गाइस, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में आई भर्तियों के बारे में है। तो ये जो भर्ती है आपकी बिना परीक्षा के सीधी भर्ती है आपकी, और मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकता है, और इसमें आपका काफ़ी अच्छा आपको वेतन मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस भर्ती के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए और किस प्रकार से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले में भर्ती से संबंधित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पर सर्च करना है यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सेवायोजन UP.in। इसके बाद आपको रोजगार संगम पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो फैमिली आईडी परिवार को हटाने के लिए स्पेस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर जाना है, और उसके बाद आपको कैप्चा एंटर करके स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर तो ये जो भर्ती है आपकी कभी एक पेज पर नहीं मिलती, अलग अलग पेजों पर आपको ये भर्ती देखने को मिलती है। आपको सभी पेज चेक करना है। तो ये जो भर्ती है आपकी, ये भी आपकी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही है। ये MTS की भर्ती है। इसके लिए 10th पास होना जरूरी है। ये आपके कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और ये जनपद से 11,944 सैलरी मिलने वाली है। 21 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी पियानो की भर्ती है, और ये आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। 21 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और 11,944 आपको सैलरी मिलने वाली है। और ये आपके कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और ये जनपद से आपकी ये भर्ती है। और भर्ती है आपकी ये आपकी चौकीदार व स्वीपर की भर्ती है। इसके लिए 10th पास होना जरूरी है। सहारनपुर से 10,275 सैलरी मिलने वाली है। 19 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी चौकीदार और स्वीपर की भर्ती है। इसके लिए आपको 10th पास होना जरूरी है। शामली जनपद से 10,275 सैलरी मिलने वाली है। 19 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये भी चौकीदार एवं स्वीपर की भर्ती है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जो काम करना चाहता हो तो उसका फॉर्म भी आप भरवा सकते हैं। ये आपको मुजफ्फरनगर से 10,275 सैलरी मिलने वाली, 19 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आगे है ये है पियानो की भर्ती है। इसके लिए 10th पास होना जरूरी है। मुजफ्फरनगर से 10,275 सैलरी मिलने वाली है। 19 मई तक इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये भी पियानो की भर्ती है। शामली जनपद से है। इसके लिए 10th पास होना जरूरी है। 19 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 10,275 सैलरी मिलने वाली है। ये है आपकी स्वीपर की भर्ती है। इसके लिए प्रयागराज से है। 10,701 सैलरी मिलने वाली है। 19 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ये है जो ये है पियानो की भर्ती। इसके लिए 10th पास होना जरूरी। सहारनपुर से 10,275 सैलरी मिलने वाली, 19 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आगे है ये आपके अटेंडेंट की है। ये आपके चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंदर। इसके लिए 10th पास होना जरूरी है। एटा जनपद से 14,578 सैलरी मिलने वाली, 19 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे है आपकी ये आपकी ECC एजुकेटर की है। ये आपके बेसिक शिक्षा विभाग से। इसके लिए BA की होनी जरूरी। रायबरेली जनपद से 10,313 सैलरी मिलने वाली है, और 19 मई तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये है टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की है। इसके लिए आपको प्लम्बर, जनरल कारपेंटर, शीट मेटल पेंटर भाषा में आपका क्या कहते हैं ITI किया होना जरूरी है, और हिंदी व अंग्रेजी आपको आनी चाहिए। और ये आपके रायबरेली जनपद से भर्ती 10,450 सैलरी मिलने वाली है। टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की इसके लिए इलेक्ट्रीशियन से आपका ITI की होनी जरूरी है। बेसिक शिक्षा विभाग से रायबरेली जनपद से 10,450 सैलरी मिलने वाली, 27 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे है ये भी एक टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की है। ये रायबरेली जनपद से। इसके लिए BSc किया होना जरूरी है, और ITI किया होना जरूरी है किसी भी ट्रेड के अंदर, फैशन डिजाइनर, फूड प्रोडक्शन के अंदर। 10,450 सैलरी मिलने वाली, 27 मई तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये भर्ती है। ये भी CC एजुकेटर की। इसके लिए बैचलर होनी जरूरी है। होम साइंस से प्रतापगढ़ जनपद से 10,313 सैलरी मिलने वाली है। 20 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती की टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की, इसके लिए BSc की होनी जरूरी है। एग्रीकल्चर से रायबरेली जनपद से 10,450 सैलरी मिलने वाली है। 28 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली है ये है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की है। इसके लिए MBA की होना जरूरी है। सभी जनपदों के अंदर 40,000 रुपये सैलरी मिलने वाली, 20 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली भर्ती है ये टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की है। इसके लिए BSc की होनी जरूरी है। एग्रीकल्चर से कासगंज जनपद से है। 10,450 सैलरी मिलने वाली, 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। अगली है ये भी होम एंड हेल्थ की भर्ती है। इसके लिए सिविल टेक्नोलॉजी से ITI की होना जरूरी है। कासगंज जनपद से 10,450 सैलरी मिलने वाली, 20 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की है, इसके लिए MBA की होनी जरूरी। सहारनपुर जनपद से 40,000 रुपये सैलरी मिलने वाले, 21 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ये भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की है, इसके लिए MBA की होनी जरूरी। सहारनपुर जनपद से 40,000 रुपये सैलरी मिलने वाले, 21 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ये ECC एजुकेटर की है, कुशीनगर जनपद से 10,313 सैलरी मिलने वाली, 21 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ये ECC एजुकेटर की, इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। होम साइंस से हाथरस जनपद से 10,313 सैलरी मिलने वाली, 26 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये ड्राइवर की है, उच्च शिक्षा विभाग से, और इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग से 16,206 सैलरी मिलना है, 26 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये सहायक लेखाकार की भर्ती है, ये बेसिक शिक्षा विभाग से BCom की होनी जरूरी। बुलंदशहर से 11,800 सैलरी मिलना है, 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ये कंप्यूटर ऑपरेटर की है, बेसिक शिक्षा विभाग से, बुलंदशहर से, 30 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 11,020 आपको सैलरी मिलने वाली है। ये ब्लॉक परियोजना समन्वय की है, बेसिक शिक्षा विभाग से, बुलंदशहर से, 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं, 16,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। ये असिस्टेंट अकाउंट के, इसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। कौशाम्बी जनपद से, बेसिक शिक्षा विभाग से 11,600 सैलरी मिलना है, 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आगे है ये ब्लॉक मिस की भर्ती है, इसके लिए आपका बेसिक शिक्षा विभाग से BTech की होनी जरूरी है। कौशाम्बी जनपद से 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं और 14,583 सैलरी मिलने वाली है। यह है ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर की, इसके लिए MBA की होनी जरूरी। बेसिक शिक्षा विभाग से, कौशाम्बी जनपद से 16,383 सैलरी मिलना है, 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ये है कंप्यूटर ऑपरेटर की है, उच्च शिक्षा विभाग से, मुरादाबाद से, 10,206 सैलरी मिलना है, 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ये भी कंप्यूटर ऑपरेटर की है, ये भी मुरादाबाद जनपद से, उच्च शिक्षा विभाग से, 16,206 सैलरी मिलने वाली, 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ये माली की है, उच्च शिक्षा विभाग से, और इसके मुरादाबाद जनपद से 13,152 सैलरी मिलने वाली, 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं। यह है सिक्योरिटी स्टाफ की है, उच्च शिक्षा विभाग से, मुरादाबाद जनपद से, 13,152 सैलरी मिलने वाली, 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ये भी स्वीपर की है, उच्च शिक्षा विभाग से, मुरादाबाद जनपद से, 13,152 इसमें सैलरी मिलने वाली है और इसके लिए 8th पास होना जरूरी है। अगली जो भर्ती है ये चौकीदार स्वीपर की है, माध्यमिक शिक्षा विभाग से, अलीगढ़ जनपद से, 3 जून तक आवेदन कर सकते हैं, 10,275 सैलरी मिलने वाली है। आगे है ये पियानो की है, इसके लिए 10th पास होना जरूरी है। अलीगढ़ जनपद से, 3 जून तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, 10,275 सैलरी मिलने वाली है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर की है, इसके लिए 12th पास होना जरूरी है। अयोध्या जनपद से 11,020 सैलरी मिलने वाली, 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं, 12th पास होना जरूरी है। ये है एग्रीकल्चर नर्सिंग एंड गार्डनिंग की, इसके लिए BSc एग्रीकल्चर एंड गार्डनिंग की भर्ती है और इसके लिए हाथरस जनपद से 10,450 सैलरी मिलने वाली, 26 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यह होम एंड हेल्थ की भर्ती, इसके लिए BSc की होनी जरूरी है। हाथरस जनपद से 10,450 सैलरी मिलने वाली, 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं। यह है इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप की है, बेसिक शिक्षा विभाग से, हाथरस जनपद से, 10,450 सैलरी मिलने वाली, 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं। यह है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की है, इसके लिए MBA की होनी जरूरी। कुशीनगर जनपद से 40,000 रुपये सैलरी मिलने वाली, 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर की है, इसके लिए MBA की होनी जरूरी। बेसिक विभाग से, कुशीनगर से, 40,000 रुपये सैलरी मिलने वाली, 26 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका MBA की होना जरूरी है 60% अंकों के साथ। अगर आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हैं तो रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं। 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं और एक पद है आपका, इसके लिए 12th पास होना जरूरी है। थर्ड पार्टी ये भर्ती है, पुरुष महिला इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 10,000 से 20,000 आपको वेतन मिलने वाला है और न्यूनतम जो एज है 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक होनी चाहिए। तो यह अयोध्या जनपद से भर्ती, अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हो तो इधर ये टाइमिंग दिया गया है। जैसे ही आवेदन शुरू होते हैं इधर आवेदन पर एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके यूजर ID पासवर्ड डालकर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन आप अपने फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप 50 रुपये देकर साइबर कैफे पर रजिस्ट्रेशन कराकर बिल्कुल फ्री में इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले में भर्ती से संबंधित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।